नमस्कार। आज हम आपके सामने क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 कैमरे में बंद अपाहिज जो रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई एक कविता है। इस कविता से संबंधित एमसीक्यू इस वीडियो में है और पूरी कविता से रिलेटेड भी एमसीक्यू इसमें है। पहले पद्यांश संबंधित एमसीक्यू देख लेते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम एक समर्थ शक्तिवान हैं, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बात बता नहीं पाएंगे। तो ये एक कविता है जो कि उसका एक पद्यांश दे रखा है और इसी से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमें जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं वह हमें पद्यांश को देखते हुए ही देने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, काव्यांश में अपाहिज को दूरदर्शन पर ले जाने वाले लोग कैसे हैं? संवेदनशील हैं, संवेदनहीन हैं, दयालु हैं या कर्तव्यनिष्ठ हैं? तो संवेदनशील तो नहीं है, जैसे इसमें पंक्तियों को यूज़ किया गया, दुख बताइए ऐसे वर्ड यूज़ किए गए हैं। और दयालु भी नहीं है, वरना ऐसे शब्दों को यूज़ नहीं करते। संवेदनहीन है क्योंकि उनके अंदर संवेदना नहीं है, वह इतना दुखी जो अपाहिज है उसके दुख को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और कर्तव्यनिष्ठ भी नहीं है। तो आंसर होगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदर्शन वाले अपाहिज व्यक्ति से कैसे प्रश्न पूछते हैं? उसकी पीड़ा को उभारने वाले, उसकी पीड़ा से उसको मुक्त करने वाले, या उसको संतोष प्रदान करने वाले, या उसको धैर्य बांधने वाले? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, कि उसकी पीड़ा को उभारने वाले। यानी वह चाहते हैं कि वह अपनी पीड़ा को, जो अपाहिज है, वो उभारे, वो दिखाए लोगों को, जिससे कि उनके दूरदर्शन का जो प्रोग्राम है वो सफल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश में मीडिया कर्मी का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपाहिज व्यक्ति की से सहानुभूति रखना, अपना व्यवहारिक लाभ करना, अपाहिज व्यक्ति के दुख से समाज को परिचित करवाना, या अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना? तो यहाँ जिस तरह से उससे प्रश्न पूछे गए थे तो वह ऐसा लग रहा था जैसे अपने व्यापार को, जो अपना प्रोग्राम है, उसको बस अच्छा करने जा रहे हैं। तो यहाँ ये उनका व्यापार है, उनका बिजनेस है, ये अपने व्यापार को वो लाभ पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। तो व्यक्ति सहानुभूति तो है ही नहीं उसको। अपाहिज व्यक्ति के दुख से समाज को परिचित कराना ये उनका मकसद नहीं था, और अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना ये भी उन्होंने नहीं किया। तो इसका आंसर होगा सेकंड। इस कविता में जो दे रखा है वह अपाहिज को दुखी होकर लोग, जो हमारे दूरदर्शन वाले हैं, वह उससे दुख का अनुभव नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने प्रोग्राम को ग्रोथ देने के लिए, बढ़ाने के लिए, या अपने दूरदर्शन को प्रसिद्ध करने के लिए, अपने प्रोग्राम की प्रसिद्धि के लिए इस कार्य को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कवि के लिए, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता के लिए, उच्च वर्ग के लिए, या अपाहिज व्यक्ति के लिए? अब हम वर्ड जो यूज़ किया गया है वो संबोधित कर रहा है कि जैसे वह कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए ऐसे वर्डों को यूज़ किया गया। तो आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता किसे कैमरे पर बड़ा बड़ा करके दिखाने को कहते हैं? अपाहिज व्यक्ति की कुछ न कह पाने या रोने की स्थिति को, प्रस्तुतकर्ता के हाव भाव को, अपाहिज व्यक्ति के अंग को, अपाहिज व्यक्ति के वास्तविक दुख को? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, कि अपाहिज व्यक्ति को ही व्यक्ति की कुछ न कह पाने या रोने की स्थिति को, जिससे कि लोग उससे
देखकर सहानुभूति रखें, रोना, लोगों के अंदर भी वो आकर्षण आए, उनको जानकारी लेने की इच्छा है, इसीलिए इस कार्य को कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका नेक्स्ट इसका पैराग्राफ है। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ कर उसको रुला देंगे। हम पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अपाहिज व्यक्ति को बार बार अपना दुख बताने के लिए मजबूर करने के पीछे दूरदर्शन वालों का क्या उद्देश्य हो रहा है या हो सकता है। अपाहिज के प्रति संवेदनशील होना, अपाहिज की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास करना, अपने कार्यक्रम को व्यावसायिक रूप से सफल बनाने, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वह होगा अपने कार्यक्रम को व्यापारिक रूप से सफल बनाना। सेम ये क्वेश्चन पहले पैराग्राफ में भी दिया गया था, तो यहाँ व्यापारिक उद्देश्य से ही इन कार्य को किया जा रहा है, तो आंसर होगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के दुख का प्रदर्शन करके कार्यक्रम को रोचक बनाना क्या है। समय की मांग, मानवता के विरुद्ध, अभिनंदनीय कार्य या दुख की अभिव्यक्ति। तो यह मानवता के विरुद्ध है कि हम किसी को दुख का प्रदर्शन अपने कार्य को रोचक बनाने के लिए करने हैं, तो ये मानवता के विरुद्ध है, यह अच्छा नहीं है। तो आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम पूछ कर रुला देंगे। पंक्ति में कौन सा भाव निहित है। क्रूरता का, सामाजिक न्याय का, मानवीय करुणा का, दुख या संवेदनशीलता का। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट, क्रूरता का भाग। ये क्रूरता ही है जो इतने दुखी इंसान को देखकर भी वह उसके दुख भरे प्रश्नों को पूछने की कोशिश कर रहा है, उसके दुख को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवसर खो देंगे। पंक्ति में किस अवसर के खोने की बात की जा रही है। अपंगता को दर्शाने और बताने का अवसर, बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने का अवसर, कैमरे के सामने आने का अवसर या धन कमाने का अवसर। तो ये जो बात कही जा रही है, अपंगता को दर्शाने और बताने के अवसर की बात कही जा रही है। तो आंसर इसका होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है। संवेदनशीलता को, संवेदनहीनता को, सामाजिकता को, पर दुख, कातरता को। पर होता है ना, पर यानी दूसरे के दुख, कातरता यानी दूसरे के दुख पर इसका कोई असर ना होना, उसके लिए बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा सेकंड। ये पहले भी आ चुका है, तो आंसर इसका हो संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका पैराग्राफ दे रखा है, थर्ड पैराग्राफ है, कविता का ही है। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँखों की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक साथ संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बंद, बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, अब देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई है। धन्यवाद। अब प्रश्न इससे रिलेटेड दे रखा है, कार्यक्रम प्रस्तुत करते पर्दे पर क्या दिखाने की बात कह रहा है। फूली हुई बड़ी आँखों की तस्वीर, अपाहिज व्यक्ति का चित्र, कैमरामैन और स्वयं को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो दिखाने का वो कोशिश कर रहे हैं
वह है उनकी फूली हुई आँखें, यानी उनके दुख को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि उनका प्रोग्राम, उसका कार्यक्रम बहुत रोचक हो जाए। तो इसका फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होठों की कसमसाहट क्या अभिव्यक्त करती है? मन की प्रसन्नता को, असमर्थता को, सहजता को, गंभीरता को। तो होठों की कसमसाहट तो हमारी जो बताती है, जो प्रेजेंट करती है, वह करती है असमर्थता को, कि हमारे जो अपाहिज व्यक्ति है वह कितना असमर्थ है कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुतकर्ता के अनुसार कार्यक्रम की सफलता किसमें है? जब अपाहिज व्यक्ति रोने लगेगा, जब दर्शक उसे तादात्म्य स्थापित कर लेगा, जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों भावुक हो जाएंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका कि जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों भावुक हो जाएंगे। यही उनका उद्देश्य था कि कार्यक्रम तभी सफल होगा जब दोनों एक साथ भावुक हो जाएं। भावुक होने का मतलब किसी के दुख में खो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे पर वक्त की कमी है, ऐसा कौन कहता है? कैमरामैन, अपाहिज व्यक्ति, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा जो कह रहा है वह है कार्यक्रम, जो प्रेजेंट कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, वही उस कार्य को कह रहा है कि हर एक की, हर प्रोग्राम की एक कीमत होती है। तो अब वो कीमत, वो जो उसकी समय है वो ख़त्म हो रहा है। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। पंक्ति में दोनों शब्द किसके लिए हैं? कवि और अपाहिज व्यक्ति के लिए, अपाहिज व्यक्ति और दर्शक के लिए, दर्शक और कवि के लिए, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता और अपाहिज व्यक्ति के लिए। तो ये जो वर्ड कहे जा रहे हैं, ये कहे जा रहे हैं अपाहिज व्यक्ति और दर्शक के लिए। तो आंसर होगा इसका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ और शक्तिवान लोग कैसे लोगों को दूरदर्शन पर लाते हैं? दुर्बल और अपाहिज व्यक्ति को, अपने से अधिक समर्थ और शक्तिशाली लोगों को, प्रतिष्ठित लोगों को, दर्शकों को। तो वह दुर्बल को अपने साथ लेकर आते हैं। आंसर होगा इसका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया वाले कमजोर व्यक्ति से क्या पूछते हैं? क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो आपको दुखी करता होगा। उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी ही है। सारे ही क्वेश्चन ऐसे, इस तरह के सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आपकी पूरी कविता, इसी से पूरी कविता से लिए गए हैं। ये किसी पद्यांश से रिलेटेड नहीं है। जो अलग से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता कैमरामैन को क्या निर्देश देता है? अपाहिज का फोटो खींचो, कैमरे को बड़ा करके दिखाओ, अपाहिज के हंसते हुए वीडियो बनाओ, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तो बिल्कुल एकदम क्लियर ही पता चल रहा है कि कैमरा को बड़ा करके दिखाओ, क्योंकि वो उस पर फोकस करने के लिए कह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार लेने का उद्देश्य क्या होता है? अपाहिज व्यक्ति के लिए संवेदना इकट्ठी करना, अपाहिज व्यक्ति के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना, दर्शकों की संवेदना प्राप्त कर चैनल को लोकप्रिय बनाना, या अपाहिज व्यक्ति के लिए चंदा इकट्ठा करना। तो इसमें दर्शक की संवेदना प्राप्त कर, दर्शक जब उससे जोड़ेंगे, जब वो सेंसिटिव होंगे, संवेदना उनके अंदर आएगी, तब चैनल उनका लोकप्रिय यानी फेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता नहीं पाएगा से कवि का क्या आशय है? दुखी व्यक्ति जल्दी से अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाता, या दुखी व्यक्ति बोलने में असमर्थ होता है, दुखी व्यक्ति अपने अक्षमता को याद कर कुछ बता नहीं पाता, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा, देखा जाए तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो है ही नहीं। इसके बाद दुखी व्यक्ति अपने अक्षमता को याद करके कुछ बता नहीं पाता, ये भी इसका आंसर सही नहीं है। दुखी व्यक्ति बोलने में असमर्थ होता है, ये भी सही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट जो का है वो है,
दुखी व्यक्ति जल्दी से अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाता। ये बिल्कुल सही बात है कि वो जल्दी से अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाता। बता नहीं पाएगा का अर्थ यही है। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाहिज व्यक्ति के लिए सबसे कष्टदायक स्थिति क्या है होती है? अपने दुख को व्यक्त न करना, अपने दुख व अक्षमता को पुनः याद करना, स्वयं को अपाहिज कहलवाना या उपरोक्त में से कोई। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा अपने दुख और अक्षमता को पुनः याद करना। जब हमारे अंदर कोई कमी होती है या हमें कोई दुख होता है, उसको बार बार कोई कहे कि ऐसा है तो वो हमें और ज़्यादा दुख पहुंचाता है। तो यही इसके लिए सबसे ज़्यादा कष्टकारी स्थिति होगी। आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत काव्यांश में किस पर व्यंग किया गया है? कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता की शैली पर, अपाहिज व्यक्ति पर, समाज पर या संवेदनशील लोगों पर। तो इसके अनुसार तो का ही है। अगर इसमें दूरदर्शन होता तो दूरदर्शन भी इसका आंसर होता। तो आंसर होगा का, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता की शैली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अपाहिज व्यक्ति को मनोवृत्ति को पेश करना, अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से व्यवसायिक लाभ उठाना, अपाहिज व्यक्ति के दुख को बांटना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा अपाहिज व्यक्ति के माध्यम से व्यवसायिक लाभ उठाना। आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपंगता के स्वयं इशारे करके प्रस्तुतकर्ता का क्या उद्देश्य है? लोगों के अंदर की करुणा व दया को जगाना, अपाहिज होने के दुख को व्यक्त करना, अपाहिज व्यक्ति को अपमानित करना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा का। कि लोगों के अंदर की करुणा और दया को जगाना। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपाहिज को दुखी करने व उसे कैमरे के सामने रोने पर मजबूर करना किस तरह का प्रदर्शन है? अमानवीयता, क्रूरता, झूठी सहानुभूति या उपयुक्त सभी। देखा जाए तो ये उपयुक्त सभी। आंसर होगा गा, क्योंकि अमानवीयता भी है, क्रूरता भी है, झूठी सहानुभूति भी है, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अपाहिज को रुलाने के लिए क्या करता है? स्वयं रोने का दिखावा करता है, बार बार प्रश्न करता है, उसकी अपंगता का मजाक उड़ाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बार बार प्रश्न करता है वो। कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता अपाहिज को रुलाने के लिए उससे बहुत अटपटे सवाल करता है, प्रश्न करता है। तो यही इसका आंसर होगा कि बार बार वो तरह तरह के दुख पहुंचाने वाले प्रश्न करता है। आंसर होगा खा। प्रस्तुतिकरण और कार्यक्रम की सफलता कब मानी जाएगी? जब दुखी व्यक्ति व दर्शक दोनों रोएंगे, जब केवल दुखी व्यक्ति रोएगा, जब केवल दर्शक रोएगा, जब कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता रो जाएगा। तो इसमें तो बिल्कुल एकदम क्लियर आंसर आ रहा है। आंसर होगा इसका का, कि जब उनका कार्यक्रम तभी सफल होगा जब दुखी व्यक्ति यानी अपाहिज और दर्शक दोनों एक साथ रोएंगे। तो आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता पर्दे पर क्या दिखलाते हैं? अपाहिज के दुखी मन की प्रवृत्ति, या अपाहिज के फूली हुई आंखें और उसके होठों की कसकसाहट, या फिर अपाहिज की मुआवजा देते हुए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुआवजा देते हुए तो यहाँ पर कोई वर्णन ही नहीं किया गया। अपाहिज के दुख की प्रस्तुति, मन की प्रस्तुति, दुखी मन की प्रस्तुति, ये भी ऐसा कोई इतना अच्छा नहीं आंसर आ रहा जितना अच्छा आंसर आपका आ रहा है इसमें कि अपाहिज की फूली हुई आंखें, क्योंकि यही उन्होंने बताया था। तो यही आएगा कि अपाहिज की फूली हुई आंखें और होठों की कसमसाहट। तो आंसर होगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास किसे कराया जाता है? अपाहिज व्यक्ति द्वारा प्रस्तुतकर्ता को, या प्रस्तुतकर्ता द्वारा कैमरामैन को, या कैमरामैन द्वारा प्रस्तुतकर्ता को, या प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपाहिज व्यक्ति को। तो इसका आंसर होगा आपका कि
प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपाहिज व्यक्ति को। आंसर होगा इसका घ। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसमें वक्त की कमी है। तो प्रस्तुतकर्ता द्वारा अपाहिज व्यक्ति को कि आप जल्दी से अपने दुख को बताओ, जिससे कि ऐसा ना हो कि समय निकल जाए। तो यहाँ प्रस्तुतकर्ता जो इसे प्रेजेंट कर रहा था और अपाहिज व्यक्ति को। आंसर होगा घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दे पर वक्त की कमी है पंक्ति में कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का क्या आशय है? रोने वाले दृश्य को ज़्यादा समय तक न दिखाना, पैसा बर्बाद करना, समय की बर्बादी या उपयुक्त सभी। तो इसका भी उपयुक्त सभी है कि वक्त की कीमत है कि रोने वाले दृश्य को ज़्यादा समय तक नहीं दिखाना, जल्दी से वो रो जाए, या पैसा बर्बाद करना, समय की बर्बादी या उपयुक्त सभी। तो इसमें कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता का आशय है कि ये सब ही सबकी कीमत है पर्दे पर। तो आंसर इसका घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता किसका उदाहरण है? करुणा की आड़ लेकर सामाजिक संवेदनशीलता का दिखावा करने का या संवेदनशीलता का, अपाहिज व्यक्ति की करुणिक दशा दिखाने का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका का ही क्लियर है कि करुणा के आड़ में, यानी वो दिखावा करने चाह रहे हैं और उसमें सामाजिक संवेदनशीलता का दिखावा करना, और वो सामाजिक संवेदन के हम कितने संवेदनशील हैं समाज के प्रति, अपने कार्यक्रम के झूठी रूप में दिखा रहे हैं। आंसर इसका का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता में अपाहिज के साथ किया गया व्यवहार समाज में क्या स्थिति पैदा करता है? अमानवीयता तथा भयानक स्थिति, संवेदनापूर्ण स्थिति, मानवीय स्थितियाँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका कि अमानवीय व भयानक स्थिति दिखाने की। अगर इस तरह से कार्यक्रम झूठा रूप में दिखाना शुरू कर दे तो समाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के रचनाकार कौन है? त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण। तो देखो, कुंवर नारायण लास्ट आपकी जो कविता थी उसके कवि थे कविता के बहाने, और यहाँ रघुवीर सहाय ही इसका आंसर है। आंसर होगा गा। चलो, आज ये इतने ही क्वेश्चन इसके लिए हैं, और आगे वाले जो चैप्टर्स के MCQ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।